स्वामी विवेकानंद जी के ये शब्द सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन का सबसे गहरा सत्य है। क्योंकि जब मन एक दिशा में लग जाता है तो असंभव भी संभव बन जाता है। दोस्तों, आगे हम देखेंगे 3 ऐसी कहानियां जो बताएंगी कैसे ध्यान भटकने से बचकर हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पहली कहानी, ध्यान की शक्ति। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी पार्क में टहल रहे थे। उन्होंने देखा एक छोटा लड़का बेंच पर बैठा बार बार कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। कभी पन्ना फाड़ता, कभी माथा पकड़ लेता। स्वामी जी उसके पास गए। लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, मैं पिछले 3 घंटे से ये कठिन श्लोक सही से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, पर हर बार गलती हो जाती है। मैं फोकस नहीं कर पा रहा। स्वामी जी मुस्कुराए, बेटा, ये गलती इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा कई दिशाओं में बट रही है। ध्यान से काम करने का मतलब है अपनी पूरी शक्ति एक जगह लगाना। जब मन और इंद्रियां एक काम में लग जाती हैं, तो सफलता निश्चित होती है। लड़का बोला, पर स्वामी जी, जब मन बार बार भटके तो क्या करूं? स्वामी जी बोले, जब भी मन हटे 5 गहरी सांसें लो। अपना ध्यान काम और खेल दोनों से हटाकर सिर्फ अपनी सांसों पर लाओ। जब तुम अपनी सांसों को महसूस करोगे, तुम्हारा मन शांत होगा। फिर काम को बारीकी से महसूस करो, जैसे कलम हाथ को छू रही है, कागज पर आवाज आ रही है। ये सब तुम्हें वर्तमान में लाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसकी गलती कम हुई और वही कठिन श्लोक सुंदरता से लिखा गया। स्वामी जी मुस्कुराए, देखो, जब मन और इंद्रियां एक दिशा में लगती हैं तो ध्यान गहरा होता है। यही सफलता है। दूसरी कहानी, मोमबत्ती की लौ। एक दिन एक युवक स्वामी विवेकानंद जी के पास पहुंचा। चेहरा थका हुआ था। वो बोला, स्वामी जी, मैं वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, पर हर बार असफल हो जाता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि गलती कहां है। स्वामी जी ने कहा, अगर तुम वाकई सफल होना चाहते हो तो पहले एक प्रयोग करो। उन्होंने युवक को एक जलती हुई मोमबत्ती दी और कहा, इसे लेकर वहां दूर उस पेड़ तक जाओ, लेकिन ध्यान रहे, लौ बुझनी नहीं चाहिए। युवक चल पड़ा, पर हवा के हल्के झोंके ने लौ बुझा दी। उसने फिर कोशिश की, फिर बुझ गई। कई बार प्रयास करने के बाद वो थक कर लौट आया और बोला, स्वामी जी, मैं इसमें भी असफल रहा। स्वामी जी मुस्कुराए, बेटा, यही जीवन का रहस्य है। तुम्हारा मन भी इस लौ की तरह है। जब तक तुम बाहरी बातों, डर, संदेह, तुलना की हवाओं को रोक नहीं पाओगे, ध्यान की लौ जलती नहीं रहेगी। सफलता तब आती है जब व्यक्ति मन की इस लौ को स्थिर रखता है, चाहे आसपास कैसी भी आंधियां क्यों ना हो। अपने लक्ष्य पर ध्यान ऐसे दो जैसे हाथ में लौ लेकर चल रहे हो। अगर ध्यान हटा तो लौ बुझ जाएगी। तीसरी कहानी, विचारों का गिलास। एक युवक ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, मन में उठते विचारों को कैसे रोका जाए? स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, पहले एक परीक्षा दो। उन्होंने एक गिलास पूरा पानी से भरकर युवक को दिया। इसे हाथ में पकड़ो, लेकिन एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। शुरू में सब ठीक था, पर थोड़ी देर बाद उसके मन में विचार आने लगे। कितनी देर तक ऐसे खड़ा रहना है? क्या होगा अगर पानी गिर जाए? और जैसे ही ये विचार बढ़े, पानी छलक गया। स्वामी जी ने कहा, जब मन शांत था, पानी स्थिर था। जैसे ही विचार उठे, गिलास डगमगाने लगा। मन भी वैसा ही है। जब विचारों की लहरें उठती हैं, एकाग्रता खो जाती है। फिर बोले, अब गिलास फिर से पकड़ो। इस बार अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांस को अंदर बाहर जाते देखो। शरीर की अनुभूति महसूस करो। विचारों को आने दो, पर उनमें उलझो मत। बस देखने वाले बनो। युवक ने वैसा ही किया। कुछ ही मिनटों में उसका मन शांत हो गया और इस बार एक बूंद भी नहीं गिरी। स्वामी जी ने कहा, देखो, जब तुम विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें देखने लगते हो, तो मन स्वतः शांत हो जाता है। और यही सच्ची एकाग्रता है। अंतिम संदेश, स्वामी जी बोले, सफलता का रहस्य किसी जादू में नहीं, बल्कि मन के नियंत्रण में है। जो व्यक्ति अपने विचारों, अपनी ऊर्जा और अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लेता है, वो किसी भी क्षेत्र में चमत्कार कर सकता है। तो दोस्तों, अगर इन कहानियों ने आपके मन को छुआ, तो खुद से एक वादा कीजिए, आज से हर काम पूरे ध्यान और प्रेम से करेंगे। कमेंट में लिखिए, मैं अपना मन एकाग्र करूंगा, और वीडियो को शेयर कीजिए उस दोस्त के साथ जिसे अपने जीवन में ये सीख सबसे ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद।
ओम शांति।